बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह मदद करने पर आता है तो कुछ ख़ास इशारे और निशानियाँ ज़ाहिर करता है। जब तुम मदद मांगते हो तब तुम तक उन ज़रियों से मदद पहुँचाई जाती है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे नूह तक पहुँचाई गई, क्योंकि तुम अल्लाह की मसलहतें नहीं जान सकते और दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती हैं। और जो नूह का खुदा है वो तुम्हारा भी तो खुदा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतज़ामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोहे तूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। फिर तुम अल्लाह के फ़ैसलों से कभी मायूस मत होना और तवक्कल रखना कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले हर खौफ से बरी है। इसका एक कुन तुम्हारे नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनने के लिए काफ़ी है। वो उन कहानियों को भी मुकम्मल कर सकता है जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है इस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़े, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते रहो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर इल्तिजा किया करते थे। तो क्यों परेशान हो? तुम्हारा रब तो इतना रहीम है कि तुम इसकी एक सदा पे लबैक कह दो, वो तुम्हारी तमाम सदाओं पे कुन फरमा देता है। तुम इससे भले लाख दफ़ा ही क्यों ना मुंह मोड़ लो, मगर पलटकर जब भी इसको पुकारोगे तो वो तुम्हें हमेशा अपने पास मिलेगा। उसकी मोहब्बत तो ऐसी है, वो रूठ कर भी रूठा हुआ नहीं लगता। तो फिर ऐसी मोहब्बत से मायूसी कैसी? तो फिर जो चाहो अल्लाह से ज़रूर मांगो, मगर इसके पीछे मत भागो। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो इन मामलात को अल्लाह के हवाले करना सीखो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। दस्तबरदार होना सीखो, चीज़ों को आज़ाद करना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन बनाती हैं। तुम्हारा यकीन ही तुम पर वो दरवाजे खोलता है जिनका खुलना कायनात की किसी शय के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजों से मिलवाता है और कुन से फयाक्यून तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मरहाइल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे हुए दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है इसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो शय भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा हो या ना,
کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیر وہ خود بناتا ہے جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان کی موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ بس اللہ پر توکل قائم رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کا صبر شکر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے کسی دوسرے کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ ہمیں اس چینل کو گرو کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ براہ مہربانی ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔